कई सारे सुझाव ज़रूर आते हैं कि डॉग हाउसेस बना दीजिए, आप शिफ्ट कर दीजिए, इनको पकड़ लीजिए। ये सब संभव नहीं है। तो जो स्लॉटरिंग के रूल्स हैं उसी आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, समस्या ये है कि विपक्ष चीज़ों को पढ़ता नहीं है। गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, सदन में तैयारी करके आना पड़ेगा। विपक्ष के लोग बिना तैयारी किए आते हैं। नए परिषद हाल में पहला सम्मेलन होने के बाद आज महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करते हैं। सर, पहले तो नए परिषद हाल की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया। कई सारे मामले सामने रखे गए जिन्हें पारित भी किया गया। कहीं विपक्ष ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। क्या लगता है, जिस तरह से विपक्ष की भूमिका थी, जो उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं, जैसे खासतौर पर आवारा श्वान को लेकर एक मुद्दा उठा जिसमें पक्ष ने भी उनका समर्थन किया है, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, स्ट्रीट डॉग्स का जो विषय है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, और उसके अलावा जो 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं उस पर नगर निगम लगातार काम कर रही है। पार्षद भी, NGOs भी, विपक्ष के पार्षद भी उसी पे काम कर रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक तो खाना मिल जाए समय पर, दूसरा नसबंदी का जो अभियान है वो तेज़ी से चले ताकि ब्रीडिंग ना हो, नई उनकी जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन कई सारे सुझाव ज़रूर आते हैं कि डॉग हाउसेस बना दीजिए, आप शिफ्ट कर दीजिए, इनको पकड़ लीजिए। ये सब संभव नहीं है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश आदेश होंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था कि जो स्लॉटर हाउसेस थे पहले इंदौर में, और यहाँ पर जो एक अच्छा मुद्दा था वो इसलिए स्वास्थ्य लेकर मुद्दा है वो, क्योंकि जो स्लॉटर अभी किया जा रहा है जानवरों का, उसकी डॉक्टरी जांच नहीं की जा रही है। एक समय में नगर निगम द्वारा स्लॉटर हाउस पर डॉक्टर्स तैनात होते थे, वेटनरी डॉक्टर्स, वो उस जानवर की जांच परख करते थे, उसके बाद ही उसका स्लॉटर किया जाता था। ऐसे में जो आप नए मार्केट्स बना रहे हैं या जो नए लाइसेंस जारी कर रहे हैं, उनका क्या औचित्य रह जाएगा? देखिए, आज प्रस्ताव आया था लाइसेंस जारी करने की दरें तय करने का। बाकी तो जो स्लॉटरिंग के रूल्स हैं उसी आधार पर कार्रवाई होगी। तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, भारत सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार के नियम हैं, उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा निर्णय आपने लिया है फ्री होल्ड करने को लेकर, लेकिन उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई कि जो आप 5% और 7% की बात कर रहे हैं उससे 2% ही लिया जाए, जिससे आप रिन्यू करते थे। देखिए, समस्या ये है कि विपक्ष चीज़ों को पढ़ता नहीं है। 2% का नियम तो पहले से ही था। हम अपनी संपत्ति फ्री होल्ड पर दें, उसका रेट क्या हो ये हम तय करने बैठे थे। केवल कहने से कि 5% ज़्यादा है बात नहीं बनेगी। 5% ज़्यादा कैसे है और नगर निगम को फ़ायदा कैसे हो, इस तथ्यों के साथ यदि कोई बात करे तो ज़रूर उस पर गंभीरता से हम सुने। लेकिन हमने तथ्य के साथ इस प्रस्ताव को रखा है कि 2000 स्क्वायर फीट से कम की जो संपत्ति है उसका रेट अलग, 2000 से ज़्यादा की जो है उसकी रेसिडेंशियल कमर्शियल का रेट अलग, और गाइडलाइन का 10% ले रहे हैं। अगर एक प्रॉपर्टी जो आज 10 लाख की है या उदाहरण के लिए 1 लाख की है तो उसको हम 10,000 में फ्री होल्ड कर रहे हैं। वो चाहते हैं 1,000 रुपये में दे दें। तो विपक्ष को ये देखना पड़ेगा कि वो किस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। एक अभियान आपने शुरू किया है पानी के नल कनेक्शन को लेकर, जहां विपक्ष ने आपत्ति ली वहीं आपके पक्ष के लोगों ने भी ये बात दर्ज कराई है कि जो कनेक्शन की फीसेज हैं अलग अलग होना चाहिए। कहीं 2,500 लिए जा रहे हैं, कहीं 6,000 लिए जा रहे हैं, कहीं इससे अधिक भी ले जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ कि चीज़ों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, सदन में तैयारी करके आना पड़ेगा। विपक्ष के लोग बिना तैयारी किए आते हैं। हम अवैध को वैध कर रहे हैं। जो लोग पिछले 3-4 सालों से कनेक्शन बिना कनेक्शन लिए पैसे दिए उपयोग कर रहे हैं, मतलब 4 साल का तो पैसा उन्होंने दिया ही नहीं है, शून्य है, ज़ीरो में यूज़ किया है। आज वैध कनेक्शन लेने की फ़ीस मान लो 2,500 है, तो हमने उसकी डबल फीस रखी है। और जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ कम रखी है। तो ये उनको पता नहीं है कि एक स्थान पे अलग रेट क्यों है और दूसरे पे क्यों है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे महापौर जी, जिन्होंने बताया कि विपक्ष को तैयारी कर आना चाहिए। सदन में कुछ भी पक्ष रखना है तो उसकी तैयारी पूर्ण होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि तैयारी सही होगी तो पक्ष भी उनकी बात मानेगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।